डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि 12 टेंस में से 11वें नंबर पर आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम पहचान देखेंगे। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ऐसे शब्द भी आते हैं। इसके लिए नियम और सहायक क्रिया जो है आई तथा वी के साथ शैल हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। आई और वी के अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम विल हैव का प्रयोग करेंगे तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हम विद्यालय जा चुके होंगे। अब इस सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि हम विद्यालय जा चुकेंगे। तो इसको बनाने के लिए जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल दोनों में से किसी एक को लगाते हैं, प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी, सब्जेक्ट हमारा हम है, हम की इंग्लिश वी। आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं तो वी के साथ शैल लगेगा। उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी मेन वर्ब है जाना, तो जाना की इंग्लिश गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और ऑब्जेक्ट है हमारा विद्यालय। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी शैल हैव गॉन टू स्कूल। अगला हमारा एग्जाम्पल है लड़के क्रिकेट खेल चुके गे। तो फॉर्मूला तो इसमें यही लगेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगा द बॉयज़ विल हैव प्लेड क्रिकेट। लड़के सब्जेक्ट है, द बॉयज़ आई और वी के अलावा ये अदर सब्जेक्ट है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर विल का यूज करेंगे। उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हो गया द बॉयज़ विल हैव प्लेड क्रिकेट। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। अब हमारा अगला टाइप है निगेटिव सेंटेंस। हम निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे आई तथा वी के साथ शैल नॉट हैव लगाते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल नॉट हैव लगाते हैं। ध्यान रखना है नॉट शैल हैव के बीच में लगेगा और विल हैव के बीच में लगेगा। एग्जाम्पल, हम विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसे मेन वर्ब कहें या वर्ब कहें सेम थिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका ट्रांसलेशन वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नॉट जो आएगा वो शैल और हैव के बीच में आना चाहिए। शैल और हैव के बीच में ही नॉट लगता है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, हैव के बाद नॉट लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे। अनदर एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव सेंटेंस, तो द बॉयज़ विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर भी देखिए नॉट विल और हैव के बीच में आया हुआ है तो यहीं पर इसका यूज करना है। लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे, द बॉयज़ विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अब इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरे जिनमें क्वेश्चन वर्ड अंदर आता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या हम विद्यालय जा चुके होंगे। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उस क्या के लिए हमें अलग से कोई वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट से पहले लाने पर उस क्या की इंग्लिश अपने आप बन जाती है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और चीज़ ट्रांसलेट करने के लिए बच जाती है तो उसे हम ऑब्जेक्ट से पीछे ऐड कर सकते हैं।
अब फॉर्मूले पर प्लेस करेंगे तो हमें अपना सब्जेक्ट देखना है। हमारा सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है शैल। तो यहाँ पे हो गया शैल वी। जब हमने शैल को वी से पहले प्लेस कर दिया तो इस केस में ये जो क्या था, इस क्या की इंग्लिश ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पे। तो शैल वी, फिर सब्जेक्ट के बाद लगना है हैव, तो हमने लगा दिया हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस हो गया, हमारा ट्रांसलेशन हो गया, शैल वी हैव गॉन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल है लड़के क्रिकेट क्यों खेल चुकेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो है ये बीच में आया हुआ है, क्यों। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बस हमें प्लेस करना है, तो क्यों की इंग्लिश वाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है लड़के, दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लगाएंगे वी। तो वाई विल द बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट। लड़के क्रिकेट क्यों खेल चुकेंगे। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब जब क्वेश्चन वर्ड और नहीं दोनों आए, मतलब इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नहीं भी होगा। तो यहाँ पे भी दो टाइप के होंगे, एक क्या से शुरू होने वाले और दूसरे जिसमें क्वेश्चन वर्ड अंदर आएगा। तो जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि क्या हम विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। क्या हम विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। अब देखें ये सेंटेंस क्या से शुरू है और नहीं इसमें अंदर आया हुआ है। तो क्या से शुरू होने का केस बिल्कुल वैसा ही है, हमें शैल या विल को अपने सब्जेक्ट से पहले रखना है और क्या की इंग्लिश बन जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला बना शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा और नॉट के बाद हैव आएगा। ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले शैल या विल में से चॉइस है तो सबसे पहले शैल, फिर हमारा सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि गॉन है और ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया शैल वी नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल है लड़के क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यों और नहीं ये दोनों ही सेंटेंस के अंदर आए हुए हैं, क्वेश्चन वर्ड भी और नहीं दोनों ही अंदर आए हुए हैं। ऐसे केस में जब क्वेश्चन वर्ड अंदर आता है तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेशन वाई विल द बॉयज नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। लड़के क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे। वाई विल द बॉयज नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ये नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें कुछ और टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, उसे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है घंटी बजने से पहले विद्यार्थी विद्यालय पहुंच चुके होंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दो सेंटेंस हैं, दो काम हो रहे हैं, एक घंटी बजने का काम हो रहा है और दूसरा विद्यार्थी विद्यालय पहुंच चुके होंगे अर्थात विद्यार्थियों के विद्यालय पहुंचने का काम हो रहा है। बीच में पहले वर्ड आया हुआ है, पहले, तो एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है। हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि पहले कौन सा काम हो रहा है। तो हमने देखा कि घंटी बजने से पहले विद्यार्थी विद्यालय पहुंच चुके होंगे, मतलब विद्यार्थी विद्यालय घंटी बजने से पहले पहुंच रहे हैं। तो मतलब ये है पहले होने वाला कार्य, विद्यार्थी विद्यालय पहले पहुंच रहे हैं। और पहले होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो कार्य बाद में होता है, घंटी बजने का कार्य बाद में हो रहा है, तो बाद में होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ट्रांसलेशन की शुरुआत जो है अपने पहले के बाद वाले हिस्से से करते हैं। ये जो पहले शब्द है इसके बाद में जो भी लिखा हुआ है यहाँ से हम अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो हमारा सब्जेक्ट है विद्यार्थी, हमारा वर्ब है पहुंचना, हमारा ऑब्जेक्ट है विद्यालय। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। स्टूडेंट्स
विल हैव रीच्ड स्कूल, स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड स्कूल, विद्यार्थी विद्यालय में पहुंच चुके होंगे। अब हम इंग्लिश बनाएंगे पहले शब्द की, जो इनको जोड़ने का काम करेगा। पहले की इंग्लिश हो गई बिफोर, तो हमने यहाँ पर लगा दिया बिफोर। अब घंटी का बजना हो रहा है बाद में, तो इसको हमें ट्रांसलेट करना था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा बेल या द बेल लगाएंगे, और क्योंकि बेल सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ते हैं, तो द बेल रिंग्स। तो हमारा पूरा ट्रांसलेशन हो गया, घंटी बजने से पहले विद्यार्थी विद्यालय पहुंच चुके होंगे। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। ठीक है, स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। अब आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप कॉपी कर लेंगे और ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और अपनी कॉपी में इन्हें ट्रांसलेट कर लेंगे।